So good evening, everyone. As you can see on screen, I've mentioned FCAT 2 2024. So आज हम बेसिकली जो FCAT के मैथमेटिक्स है उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, आने वाले क्वेश्चंस को। आने वाला सेम नहीं, सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया कि एक कंटेनर है विच कंटेन्स 10 लीटर मिक्सचर इन विच देयर इज अ 10% सल्फ्यूरिक एसिड. हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड इज टू बी एडेड to make the solution to contain 25% sulfuric acid. All right. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 लीटर मिक्सचर 10% सल्फ्यूरिक एसिड. बहुत क्लियर है कि 10 लीटर में 10% जो होता है वो 1 लीटर होता है. दूसरा लाइन, हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड इज टू बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड. तो लेट्स सपोज हमने x लीटर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, हमने पहले से 1 लीटर था तो अब हो गया x प्लस 1. सॉल्यूशन 10 लीटर था, वो हो जाएगा 10 प्लस एक्स और 25% यानी 25/100. 1 से 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 10 प्लस एक्स. 4x माइनस एक्स इज 3x, सॉरी ये 4 1 जो 4 हो जाएगा और 10 माइनस 4 इज 6. तो 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज 2 लीटर. सो हमें 2 लीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है ताकि जो हमारा मिक्सचर है उसमें 25% हो जाए सल्फ्यूरिक एसिड. ओके. सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ अ टेंट हाउस इज 308 मीटर स्क्वायर. तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका. दिस इज स्लैंट हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस. स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबको, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है. दूसरा बोला गया यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 7.2. फाइंड द एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट. इजी है. तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है जो हमें, एरिया ऑफ बेस विच इज़ 308 मीटर स्क्वायर. इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. 308 मीटर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7. वी ऑल नो डैट आर स्क्वायर हमें निकालना है. 308 दिया हुआ है, 11 2 टाइम्स जा 11 2 8 टाइम्स 2 14 टाइम्स. आर स्क्वायर जो है हमारा 14 इंटू 7 हो जाएगा. 7 इंटू 2 इंटू 7 विच इज़ 7√2. हाइट यहाँ पे हमारा 7√2 मीटर दिया हुआ है. तो स्लेंट हाइट हमारा हो जाएगा 7√2 स्क्वायर प्लस 7√2 स्क्वायर जो कि हमारा 49 टू 98 प्लस 98. इसका सबमिशन कितना होता है 196 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 14. ठीक है. कर्व सरफेस एरिया बोला है हमें, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू स्लेंट हाइट इंटू आर. पाई का वैल्यू 22/7 है, एल का वैल्यू 14 है और रेडियस हमारा 7√2 दिया हुआ है. 7 से 7 कट जाएगा. 14 इंटू 22 is 308√2 मीटर स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे बोला गया कि अ मैन परचेज 2 फैन फॉर ₹2160. एक पंखे को वो 15% के प्रॉफिट में बेच देता है और दूसरे को 9% के लॉस में बेच देता है. He neither gains nor loss in the whole transaction. Find the cost price of each fan. जब आपको बोला गया कि एक पे वो 15% कमाता है, दूसरे पे 9% वो गवा देता है, ओवरऑल ट्रांजेक्शन जो है उसका नो प्रॉफिट नो लॉस. इसका मतलब इसका जो वैल्यू है ना सेलिंग प्राइस, और इसका जो सेलिंग प्राइस है दोनों सेम है. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं हम लोग. तो एक पे वो 15% कमाया, तो सबसे पहले टोटल प्राइस उसने जो पे किया था वो था 2160. तो एक का प्राइस एक्स पकड़ लेते हैं, दूसरा का प्राइस 2160 माइनस एक्स पकड़ लेते हैं. एक पे 15% कमाया तो 0.15 एक्स और दूसरे पे 9% गवाया 0.09 ऑफ 2160 माइनस एक्स. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 0.09 इंटू आप 2160 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 9 6 54, 5 9 1 9, 5 14, 9 18 19. तो बेसिकली 2 तो 194. यहाँ पे 194.4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.09 एक्स. लाइक टर्म जब इधर आएगा तो 0.15 प्लस 0.09 हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0.24 एक्स. 194.4
एक्स की वैल्यू 194.4 अपॉन 0.24, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 10 से, तो पॉइंट हमारा हट जाएगा 19440 अपॉन 24, 212 टाइम्स, 2 9 18, 14720, 26 टाइम्स 24860 6 810। तो x का वैल्यू जो है हमारा 810 आ गया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन। तो एक का प्राइस 810 है तो दूसरे का प्राइस कितना हो जाएगा, 810 यहाँ से माइनस कर दें, 21 में से 8 गया 1350, तो एक का 810 है दूसरे का 1350 है। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है पेपर में और इजी है, ये बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है यहाँ पे। इन हाउ मेनी ईयर्स द सम विल बी कम्स 9 टाइम्स। अब आपको ऐसे समझना है कि 100 रुपये था, ठीक है, 5 साल में 5 years में 3 टाइम्स हो गया, मतलब 100 कितना हो गया आपका, 300 हो गया, ठीक है। तो आपने देखिए बीच में आप कितना कमा रहे हैं 3 साल में, आप कमा रहे हैं 200, ठीक है। 200 आपने कमाया 5 years में। इन हाउ मेनी ईयर्स द सम विल बिकम 9 टाइम्स, मतलब आपको यहाँ पे भी इंटू 4 करना है और यहाँ पे भी इंटू 4 करना है, तो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा आपका 20 ईयर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 ईयर्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई, यहाँ पे बोला कि द डिफरेंस बिटवीन सी आई एक मिनट रुकेगा, सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 years, 3 टाइम्स इन 5 years at compound interest, in how many years the sum will become 9 times। ओके ओके, सही है सही है सही है। इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर द 2 years एट 5%, जब भी 2 years का है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर द 2 years, ये हमारा फर्स्ट ईयर का, ये हमारा सेकेंड ईयर का। यहाँ पे हम बस इंटरेस्ट लिखेंगे, ठीक है। जो इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट आता है ना, वही एस आई और सी आई का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 25 दिया हुआ है तो हमने 25 को यहाँ पे लिख दिया। अब ये 25 है, ये इसका 5% है, तो 5% ऑफ एक्स मान लेता हूँ इसको, तो 5/100 इंटू एक्स इस 25, 20 टाइम्स 20 इंटू 2 इज 50 और 500 आ जाएगा। तो ये सारा 500 लिख देंगे हम। अब ये 500 किसका 5% है, तो 5% ऑफ सम इज 500, तो 5/100 इंटू सम इज अगेन 500, 520 टाइम्स, तो सम इज 10,000, ठीक है। सम पूछा गया था, सम निकाल दिया हमने यहाँ पे। अब ये एक और सवाल सिंप्लीफिकेशन का, जहाँ पे लिखा है 27, पावर में दिया है 2n-1, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम बेस को सेम कर लेंगे, 3 टू द पावर क्यूब 2n-1, और आपको पता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, 27, 81 इंटू 3 इज 243, 3 टू द पावर 5 और ये हमारा 3, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6n-3, यहाँ पे 15, बेस सेम है हमने काट दिया, 6n-3 इज इक्वल्स टू 15, 6n गिव्स 18 और n का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3, ठीक है, वैल्यू ऑफ n। क्लियर। दूसरा करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको
समझ लीजिएगा, ठीक है, बार बार आप पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बोला गया कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन इज, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 26 ब्लैक कार्ड होता है और 26 जो है वो रेड कार्ड होता है, ठीक है। अब पहला बोला गया कि द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर ब्लैक, तो ब्लैक है तो इसमें से हमें निकालना पड़ेगा इसी डेक में से, तो 26/52, और दूसरा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा इसका 26/51। दूसरा बोला गया कि बोथ आर क्वीन, अब क्वीन हमारा जो होता है ना वो 4 होता है, टोटल 4 क्वीन होता है, तो बोथ क्वीन के लिए हमारा क्या प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, 4/52 एंड 3/51। और दूसरा ब्लैक और बोथ, तो मतलब क्वीन भी है और ब्लैक भी है, तो ब्लैक में अगर हमें क्वीन चाहिए तो 2/52 इंटू 1/51। अब इसका आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी 26/52 इंटू 25/51 प्लस 4/52 इंटू 3/51 माइनस 2/52 इंटू 1/51। आपको पता चलेगा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे बोथ ब्लैक कार्ड है, ठीक है, पहला बोथ ब्लैक है और ये क्वीन है और ये ब्लैक क्वीन है, इसीलिए, ठीक है। तो 52 और 51 का एलसीएम कितना होगा, निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 52 और 2652, ये हो जाएगा हमारा 2652 और ये भी हो जाएगा हमारा 2652, ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा हमारा 2 और 26 इंटू 25 650 होता है लगभग, आई गेस कर लेता हूँ, 630 130 और यहाँ पे 52 650, बिल्कुल सही। तो 650/2652 प्लस 10/2652 विच इज़ 660/2652, 2 से कट जाएगा 330 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1326। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो है 330/, ठीक है। चलिए टाइम एंड वर्क आ गया। टाइम एंड वर्क यहाँ पे बोला है कि ए बी सी किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, मतलब ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तीनों का जो एलसीएम निकाल लेते हैं हम, जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। तो 30 24 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। 30 कितने टाइम्स है 120 होता है, तो 34 टाइम्स, 24 5 टाइम्स और 26 टाइम्स, ये जो है ना हमारा एफिशिएंसी होता है, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स, क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15/2। अब बोला है कि दे ऑल वर्क टुगेदर टिल 12 डे, 12 दिन तक वो काम करते हैं, तो 12 दिन तक कितना काम हुआ 15/2 इंटू 12 टू 6 टाइम 90 वर्क वो काम कर चुके हैं। रिमेनिंग वर्क कितना बचा 120 माइनस 90 जो कि है, सो रिमेनिंग वर्क 120 माइनस 30 90 बच गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी मोर डेज विल इट बी रिक्वायर्ड फॉर बी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब हम क्या करेंगे यहाँ से बी का एफिशिएंसी अलग कर लेते हैं, तो जैसे सी प्लस ए का 6 है, सी प्लस ए का 6 है, तो हम यहाँ से 6 को माइनस अगर कर दें तो 15 माइनस 12/2 डेट इज 3/2 गिव्स अस 1.5, ठीक है। अब 1.5 जो काम है, सॉरी 120 माइनस 90 30 होगा, तो जो 30 वर्क है वो 1.5 एफिशिएंसी के साथ करना है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा, तो 15 20, तो 20 डेज और लगेंगे, ठीक है।
तो हाउ मेनी मोड इज 20 मोड इज ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है a student scores 40% of marks and fails by 40 marks in the examination and other student scores 60% and scores 20 more marks. Find the maximum mark for the examination. So we'll solve this. ठीक है। a student scores 40% of marks, 40% मार्क्स वो लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है, यानी और वो 40 नंबर लाता तो वो पास हो जाता। दूसरा जो स्टूडेंट है वो 60% स्कोर कर रहा है और वो पासिंग मार्क्स से 20 ज़्यादा ला रहा है, मतलब दोनों अब इक्वल हो गया। अब देखिए लाइक टर्म्स को हम एक तरफ लेके आ जाएंगे, जैसे 40 और 20 है तो 40 प्लस 20 हो जाएगा और 60% माइनस 40% हो जाएगा। ठीक है, 40 प्लस 20 हो गया हमारा 60 और वी गेट हियर 20%। अगर 20% 60 आ रहा है तो 1% हमारा 3 आ जाएगा, दैट इज 1% इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो 1% अगर 3 है तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होता है, तो दैट इज 300। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है द एंगल इन योर रिस्ट वॉच एट 10 आवर्स 22 मिनट्स विल बी। तो जब एंगल वाला क्वेश्चन आता है ना तो आपको बस याद रखना है इसका फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला होता है 30 आवर माइनस 11 मिनट बाई 2 मॉड में होता है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। 30 आवर मतलब 10, 30 इंटू 10 माइनस 11 इंटू 22 अपॉन 2, 2 11 टाइम्स that is 300 minus 121 gives us 179 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट। अब सवाल आया कि x sold something to y for 540 rupees with a 20% loss. Y spent 170 rupees repairing it and selling Z at the rate at which X should have gained 24%. Find the profit earned by Y. तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है आपको देखने के लिए। तो देखिए एक्स ने किसी चीज़ को 540 रुपये में बेचा विद लॉस ऑफ 20%। ठीक है, तो एक्स ने, चलिए मैं इसको ऐसे पढ़ लेता हूँ, एक्स ने किसी चीज़ को 20% लॉस, 20% लॉस मतलब 80, सॉरी 80 में सेल किया विच इज़ इक्वल टू 540 रुपीज़। ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 4 1 जा 4, 1 4, 4 3 जा 12, 2 0, 135। तो x का जो वैल्यू है 135 इंटू 5 दैट इज 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17 और यहाँ 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 675 x के लिए क्या था, कॉस्ट प्राइस था। अब y स्पेंट 170 रुपीज़, मतलब y के लिए तो ये 675 y का SP है। ठीक है, आई मीन y के लिए जो 540 रुपीज़ था ना, तो वाई के लिए CP है, लेकिन इसने क्या किया, इसमें 170 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिया, 170 रुपीज़। तो 7 4 11, 5 6 1 7, तो वाई के लिए टोटल जो हम समझे CP कितना पड़ रहा है, 710 रुपये। ठीक है, अब वो जेट को बेचता है, किस रेट पे बेचता है, मतलब वो जो प्राइस पे बेचता है ना, अगर एक्स ने उसी प्राइस पे वाई को बेचा रहता तो एक्स को 24% गेन होता। तो एक्स ने 540 में बेचा था तो 540 अपॉन 124 टाइम्स ऑफ 100। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और 5, अच्छा सॉरी 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 रुकिए रुकिए, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एक्स वुड हैव गेन 24%, तो CP पे ना तो 675 पे हमें कैलकुलेट करना है, 124 अपॉन 100, 25 4 टाइम्स, 25 का 25 टाइम्स जो 625 होता है और 25 27 टाइम्स जो होता है वो 675 होता है।
4 3 ज़ा 12, 4 1 जा, तो 27 और 31 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कर ले रहा हूँ मैं, 7 1 जा 7, 7 3 ज़ा 21, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 837 हो जा रहा है। ठीक है, 837 हो जा रहा है। तो फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय वाई। तो वाई के लिए सी पी ये है और एस पी ये है, तो प्रॉफिट क्या होता है, 837 माइनस 710, 7 में से 0 गया 7, 3 में से 1 गया 2, और 8 में से 7 गया 1, तो 127 रुपीज़। ओके, आगे एक क्वेश्चन आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रेशियो का है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अ डायमीटर ऑफ अ पिज़्ज़ा इज, एक पिज़्ज़ा है उसका डायमीटर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डायमीटर ऑफ अ पिज़्ज़ा इज 8 सेंटीमीटर, और उसका जो प्राइस पड़ रहा है वो 240 रुपये पड़ रहा है। ओके, और द डायमीटर ऑफ अदर पिज़्ज़ा इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और उसका जो कॉस्ट पड़ रहा है हमारा वो 360 रुपये पड़ रहा है। अब बोला गया इफ़ द साइज ऑफ द पिज़्ज़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, इफ़ द साइज ऑफ द पिज़्ज़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड करिए कि फाइंड द डिस्काउंट सेकेंड पिज़्ज़ा पे मिला, तो वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। डायमीटर ऑफ अ पिज़्ज़ा इज 8 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर हो जाता है। एरिया कितना हो जाएगा पिज़्ज़ा का, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा केस किसका है, फर्स्ट पिज़्ज़ा का है। अब देखिए ये जो है हमारा एरिया निकल गया। ठीक है, और इसके लिए कितना पे कर रहे हैं, 240 रुपीज़ पे कर रहे हैं हम। कितना पे कर रहे हैं, 240 रुपीज़। क्लियर है, तो अगर 16 पाई का हम 240 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो 1 यूनिट, मैं अगर बोलूँ 1 यूनिट मतलब पर यूनिट जो पिज़्ज़ा है, पर यूनिट जो पिज़्ज़ा है वो कितना पड़ेगा आपका, 240 अपॉन 16 इंटू 22, और यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स, 4 6 टाइम्स, 4 15 टाइम्स, 15 7 इज़ 105, 105 को हम 22 से डिवाइड करें अगर, 22 4 टाइम्स इज़ 88, 15 माइनस 8 इज़ 7, 9 माइनस 8 इज़ 1, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 22 7 टाइम्स इज़ 144, अगेन 7 टाइम्स इज 144, तो आपको 2 डेसिमल प्लेस हम पकड़ते हैं, तो 4.77 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सेकेंड पिज़्ज़ा, एरिया ऑफ सेकेंड पिज़्ज़ा जो है वो है 12 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, राइट, और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, तो हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 36 इंटू 22/7, पर यूनिट का इतना है ना, तो 4.77, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 22, 72, 72, 792, 113 इंटू 4.77, दैट्स 540, ये आपका लगभग 540 आ रहा है। ठीक है, अब उसको उसने 360 में बेचा, बट ठीक है, लेकिन 540, तो आपको डिस्काउंट पूछा, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका, 540 माइनस 360 जो कि है 180। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया सुधा सोल्ड आर्टिकल टू रेनू फॉर ₹576 एट लॉस ऑफ 20%। तो सुधा ने किसी आर्टिकल को
576 पे बेचा एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% का लॉस मतलब 80 पे बेचा होगा। 24 टाइम्स 25 टाइम्स, 4 वन ज़ा 4, 1 7, 4 4 16, फिर 1 6, तो 1 6 इज अगेन 44। 144 इंटू 5 इज 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 22, 720। सुधा के लिए ये सीपी है और बेचा उसने 576 पे। अब रेनू स्पेंड सम ऑफ 224। रेनू ने कितना में खरीदा था 576 पे, और उस पर खर्चा कितना किया 224 रुपये। तो 6 4 10, 8 2 10, 6 2 8, 800 रुपये पड़ गए उसके लिए सीपी। और उसने रघु को बेच दिया एट विच सुधा को 24%, ठीक है, प्रॉफिट होता। तो सुधा को 24% किस पे प्रॉफिट होता, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो 720 इंटू 124/100। क्लियर है। तो हम इसको काट देते हैं फिर से, और ये हमारा हो जाएगा 25 टाइम्स 236 टाइम्स। 36 इंटू 124 कर लेंगे। 36 इंटू 124, 6 4 24, 6 2 12, 13 14, 6 1 6 7 44, 4 3 12, 3 2 6 1 7 and 3 1 3, 7 7 14, 4 7 6 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम 4 7 6 4 5 से डिवाइड करें, 5 8 टाइम्स इज 40, 4 6 5 9 टाइम्स इज 45, 1 4 5 2 टाइम्स इज 10, 4 पॉइंट लगा दीजिए, इधर 0 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। सो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन आ रहा है 892.8 आ रहा है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ गेन फॉर रेनू, रेनू का क्या गेन हुआ, ठीक है। तो रेनू ने इसको 892.8 में सेल किया, और रेनू के लिए सीपी जो पड़ा था 800 वो हुआ था, ठीक है। तो रेनू का जो परसेंटेज है वो 92.8 आप देख सकते हैं, 92.8 अपॉन 800 इंटू 100, 108 टाइम्स 8 इंटू 92.8, 8 1 जा 8, अगेन 8 1 जा 8, 4 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लिख दिया मैंने, 8 8 6 जा, 11.6% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, बहुत सिंपल है, बट थोड़ा कैलकुलेशन है, वेबसाइट में कैलकुलेशन आ रहा है आजकल, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो डायगोनल है वो साइड के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है कितना, 18√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है, √2a, ए इज बेसिकली साइड, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है, मतलब ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर को मैं 18√3 लिख सकता हूँ, और ए को मैं लिख दूंगा √18√3, और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है दैट इज √2 इंटू साइड दैट इज 18√3। अब यही हमारा क्या है, साइड भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, साइड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें बोला एरिया फाइंड करने, तो एरिया के फॉर्मूले में हम लगा देंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये साइड है, इसको स्क्वायर करेंगे तो √2 का 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 18√3। 2 टाइम्स 2 9 टाइम्स √3, 9 इंटू 3 हो जाएगा, 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोला गया है कि इफ
अंडर रूट 3 2197 प्लस अंडर रूट 3 2744 बाई 3 इज इक्वल टू x% ऑफ 50, देन x का वैल्यू हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो अब ये देखिए 7 जब भी लास्ट में आया तो 10 का क्यूब क्या होगा हमारा, 10 इंटू 10 इज़ 100 और 100 इंटू 10 इज़ 1000। ठीक है, तो 13 का ये देखिए ऑड नंबर का ही होगा। ठीक है, तो 11 का नहीं है, 12 का नहीं है, 13 का चेक कर लीजिए, 13 13 169 और 9 7 6, 13 का 169 होता है स्क्वायर। और अगर फिर से करूँ तो 9 से 27 चांसेस हो सकते हैं होने के, 9 से 27, 6 से 18 प्लस 2 20, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 169 आ जाएगा। विल चेक, 7 9 2197, तो ये हमारा 13 आ जाएगा और 4 4 से 16, ये हमारा 14 का है। ओके, अपॉन 3, तो ये हमारा हो जाएगा 13 प्लस 14 अपॉन 3 इज x अपॉन 100 इंटू 50, 52 टाइम्स 27 अपॉन 3 x अपॉन 2, 3 9 जा, x का वैल्यू हो गया 9 इंटू 2 18। ओके, सो और भी ऐसा कोई क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन था शायद से मैं मेंशन करना भूल गया शायद से, कोई बात नहीं, मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, आप एक बस फॉर्मूला याद रखिएगा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इस पर मैं क्वेश्चन आगे कराऊंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, HCF से आता है क्वेश्चन, वो जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी फॉर्मूला पे बन जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू, लाइक करिएगा ज़रूर, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। थैंक यू।